नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धनराज शर्मा है। अनरिवील्ड फियर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आज फिर हाजिर हूं एक नई कहानी के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह की भूतिया कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। भारतीय पौराणिक कथाओं में अश्वत्थामा और कल्कि अवतार दोनों ही रहस्यमय और महत्वपूर्ण पात्र हैं। अश्वत्थामा महाभारत के अमर योद्धा और कल्कि भविष्य में आने वाले भगवान विष्णु के 10वें अवतार, दोनों की कहानियां अद्भुत और डरावनी हैं। यह कथा आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जाएगी जहां भय, रहस्य और अद्वितीय घटनाओं का संगम होगा। युद्ध में अश्वत्थामा ने पांडवों के पुत्रों की हत्या की थी। इस नृशंस कार्य के लिए श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया कि वे 3000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर अकेले भटकते रहेंगे। उनका माथा सदैव खून से रिसता रहेगा और उन्हें अनंत काल तक पीड़ा सहनी पड़ेगी। कहते हैं कि अश्वत्थामा अब भी जीवित हैं और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भटक रहे हैं। कई लोगों ने उनकी रहस्यमयी उपस्थिति की कहानियां सुनाई हैं। कहा जाता है कि उन्होंने एक अजीब भयावह व्यक्ति को देखा है जिसके माथे से खून बह रहा था। उनकी आंखों में अनगिनत वर्षों का दर्द और क्रोध झलकता है। कल्कि अवतार का प्राकट्य। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि होंगे। यह अवतार कलयुग के अंत में होगा, जब अधर्म और अनाचार अपने चरम पर होंगे। कल्कि घोड़े पर सवार होकर तलवार हाथ में लेकर अधर्म का नाश करेंगे और धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। पुरानी भविष्यवाणियों में कहा गया है कि जब कल्कि अवतार लेंगे तब अश्वत्थामा उनके सबसे बड़े सहयोगी बनेंगे। अश्वत्थामा जो अनंत काल से मानवता की पीड़ा और पापों का साक्षी रहे हैं, कल्कि की यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। रहस्यमय मिलन। कलयुग के अंधकारमय समय में जब पाप और अधर्म अपने चरम पर होंगे, तब अश्वत्थामा और कल्कि का मिलन होगा। एक रात जब चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा होगा, जंगल के बीचों बीच अश्वत्थामा कल्कि का इंतजार करेंगे। अश्वत्थामा का चेहरा दर्द और क्रोध से भरा होगा। उनके माथे से निरंतर खून बह रहा होगा और उनकी आंखों में सदियों का दर्द और प्रतिशोध झलक रहा होगा। तभी घोड़े की टापों की आवाज आएगी और घोड़े पर सवार तलवार हाथ में लिए कल्कि प्रकट होंगे। कल्कि अश्वत्थामा से कहेंगे, तुम्हारे दुख का अंत अब निकट है। मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। हम साथ मिलकर अधर्म का नाश करेंगे। अश्वत्थामा उत्तर देंगे, मैं सदियों से इस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूं। मुझे अपनी पीड़ा का अंत चाहिए और मैं तुम्हारे साथ अधर्म का नाश करने के लिए तैयार हूं। युद्ध की तैयारी। कल्कि और अश्वत्थामा मिलकर युद्ध की तैयारी करेंगे। उनके साथ दिव्य योद्धाओं की एक सेना होगी जो धर्म की पुनर्स्थापना के लिए तैयार होगी। अश्वत्थामा, जिनकी ताकत और युद्ध कौशल अब भी अपार हैं, कल्कि के सबसे महत्वपूर्ण योद्धा बनेंगे। भयानक युद्ध। जब युद्ध का समय आएगा तब कल्कि और अश्वत्थामा अधर्म के राक्षसों का सामना करेंगे। यह युद्ध बेहद भयानक होगा, जिसमें राक्षसों की चीखें और दिव्य योद्धाओं की गर्जना सुनाई देगी। चारों ओर खून और मृत्यु का मंजर होगा, परंतु अंततः अधर्म का नाश होगा। जब अधर्म का नाश हो जाएगा और धर्म की पुनर्स्थापना होगी, तब कल्कि अश्वत्थामा को उनके श्राप से मुक्त करेंगे। अश्वत्थामा का माथा साफ हो जाएगा, उनका घाव भर जाएगा और उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। सदियों के बाद अश्वत्थामा को मोक्ष प्राप्त होगा और उनकी आत्मा भगवान के चरणों में समाहित हो जाएगी।